इलोन मस्क को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी इंटेलिजेंस और रिस्क टेकिंग करेज की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इन्हीं आदतों ने उन्हें कई बार डूबने की नौबत तक पहुंचाया है और फिर एक बार बिलियनियर भी बनाया है। वे भले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन बन जरूर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या इलोन मस्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी को तो आप जानते ही होंगे। हाल ही में टेस्ला अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी 86 बिलियन डॉलर्स की कीमत के साथ, और इसी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फोर्ड व जीएम को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ साथ टेस्ला की वजह से मस्क के पास 29 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है, जो उन्हें ऑलरेडी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जोड़ देती है। लेकिन क्या इलोन मस्क जेफ बेजोस को भी पैसों के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं, जिनकी कुल संपत्ति है 120 बिलियन डॉलर्स। इलोन मस्क ने पहली बार ऑनलाइन स्टार्टअप Zip2 के नाम से बनाया अपने भाई के साथ। 1999 में Zip2 को एक कंपनी द्वारा 307 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया गया, जिसमें इलोन अकेले को 22 मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। इसी पैसे का प्रयोग उन्होंने एक्सकॉम में इन्वेस्ट करके किया, जो एक ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट थी। इसी कंपनी को फिर पेपाल द्वारा खरीद लिया गया और इससे इलोन को 180 मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। और इन्हीं पैसों से इलोन मस्क ने टेस्ला व स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को बनाया, जो आज उन्हें और ज्यादा प्रॉफिट दे रही हैं। लेकिन आखिर कितना पैसा? टेस्ला इलोन की सबसे बड़ी कंपनी है और इलोन के पास टेस्ला के लगभग 38 मिलियन शेयर्स हैं। लेकिन 2018 में हुई एक अनाउंसमेंट के अनुसार टेस्ला इलोन के साथ अब कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करेगी। आने वाले 10 साल तक टेस्ला अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने में यह पैसा लगाएगी, जिससे टेस्ला इंडस्ट्रीज की कीमत दुगनी हो जाए। और इसीलिए कंपनी ने अपने लिए 12 परफॉर्मेंस की चुनौती भी रखी है। मतलब कि अगर सब कुछ सही रहा और टेस्ला इतना मैनेज करने में सफल रही, तो उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 650 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग 2 गुना बड़ी, जिससे इलोन की पर्सनल वर्थ 184 बिलियन की हो जाएगी, जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगी। लेकिन फिर भी 184 बिलियन डॉलर्स काफी नहीं होते एक ट्रिलियन जैसी बड़ी रकम को बनाने के लिए। एक ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और सिर्फ टेस्ला उन्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फॉर्चुनेटली इलोन मस्क के पास और भी कई कंपनीज है। स्पेसएक्स इसमें एक बड़ा नाम जुड़ जाता है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े कामों के लिए जानी जाती है, जिसकी कुल संपत्ति 33 बिलियन डॉलर्स की है। वैसे तो स्पेसएक्स के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन स्टारलिंक इसमें सबसे अलग है। स्टारलिंक 12,000 सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम है, और मॉर्गन स्टैनली की एक रिसर्च के अनुसार स्टारलिंक प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो इससे स्पेसएक्स को 120 बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। और इसके बाद हर साल 30 से लेकर के 50 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट सिर्फ स्टारलिंक से ही होगा। और आपको बता दें कि स्पेसएक्स में इलोन के 50% शेयर हैं, मतलब कि इलोन मस्क की नेटवर्थ बूम करने लगेगी। लेकिन इलोन मस्क के लिए सिर्फ एक एरोस्पेस कंपनी व कार कंपनी काफी नहीं है, ये बहुत ही बोरिंग होगी। इसीलिए उनके पास द बोरिंग कंपनी भी है, जो सुरंग खोदती है, और इस कंपनी में भी इलोन के लगभग 90% शेयर हैं। इसके अलावा इलोन के पास न्यूट्रालिंक कंपनी के भी बहुत सारे शेयर्स हैं, जो कि ब्रेन कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए हैं, और इसके भी भविष्य में बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं। और इलोन के पास ओपन एआई नाम की कंपनी भी है, जो कि उनके नाम के अनुसार ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब ये कंपनी भी आगे जाकर इलोन को बहुत सारा पैसा देने वाली है। तो अब आप कह सकते हैं कि इलोन मस्क के लिए $1 ट्रिलियन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट लिख करके बताएं। और हाँ, इतनी देर तक देखा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद।